शुरुआत करते हैं आज के ट्रेड की। और क्योंकि अब अर्निंग्स की शुरुआत हो चुकी है और बड़े नंबर्स जो आईटी से निकल कर आए हैं उनसे बहुत अच्छी कोई पिक्चर नहीं दिख रही है। मॉर्निंग अजय, मॉर्निंग डिम्पी। अजय, हालांकि हम बात जरूर कर रहे थे कि आईटी इंडेक्स गिरना बंद हो गया, शायद इतने म्यूटेड नंबर्स ना आए, लेकिन गाइडेंस तो बड़ी थी। देखिए, क्योंकि सारा वो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस का ही है। एग्जैक्टली जो नंबर्स आए हैं वो बहुत ही कम मायने रखेंगे आज। सारा गेम, एक तो इन्फोसिस ने मूड खराब किया, करेक्ट। दूसरा एचसीएल टेक ने भी आया, उसने भी एग्जैक्टली वैसे ही किया कि गाइडेंस कम कर दी। लेकिन मैं आपको एक क्विक व्यू देना चाहूंगा। अगर डायरेक्टर साहब निफ्टी आईटी इंडेक्स को लास्ट 6 महीने का लेके आए, हमने यहाँ आपको Q1 नंबर्स के बाद जो इन्फोसिस का लो बना था वो 1130 का भाव था। आज का भाव देख लीजिए, लगभग 1500 के आसपास है। हमेशा बाजार में ऐसा होता है कि फंडामेंटल्स पहले बॉटम होते हैं, भाव पहले बॉटम होता है, फिर फंडामेंटल्स फॉलो करते हैं। भाव पहले बॉटम हो गया 1130 पे, और पिछले 6 महीने में, 6 महीने इसलिए ले रहा हूं, 2 क्वार्टर आते हैं उसके अंदर, Q1 और Q2, उस लो से ये देखिए 12% निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑलरेडी चल चुकी है। अब आप यही चार्ट इन्फोसिस का लेके आइए, 1130 का जो लो था जिसमें सर्किट लगा था नीचे, वहां से इन्फोसिस आके करीब करीब 1500 लेवल के आ गया है। तो जितनी भी बैड न्यूज है उसके बाद ही पीक बैड न्यूज आपने Q1 में देखी थी, और उसके बाद स्टॉक देखिए 75 रुपए बढ़ चुका है वहां से। उस समय का इंटरडे लो में बता रहा हूं आपको। पॉइंट ये है कि आज की जो नेगेटिव न्यूज आई है, क्या उससे उतना भाव को रिटेस्ट करेगा? इसके चांसेस कम है। लेकिन क्या यहां से भाग जाएगा? इसके भी चांसेस कम है। तो आज अगर गैप डाउन आए, सबसे पहले आप कूद ना पड़िए इसको लेने के लिए। खबर खराब है, ग्रोथ चैलेंज हो रही है, और अभी कोई भी ना टीसीएस की कमेंट्री और कोई भी कमेंट्री ये बता नहीं रही कि सेकेंड हाफ में ग्रोथ की विजिबिलिटी मजबूत है। तो जब आपके पास वैल्यूएशन आपके फेवर में नहीं है, विजिबिलिटी आपको फेवर नहीं दिखा रही है, तो आप कूदिए मत उसके अंदर। 1130 पे वैल्यूएशन आपके फेवर में थे, आज आपके वैल्यूएशन फेवर में नहीं है, तो इसको थोड़ा समय लगेगा। और जब ये वैल्यूएशन फेवर में आए तब आप उसको रिविजिट कर सकते हैं, तब आपके पास इंक्रीमेंटल डेटा भी आ जाएगा, क्या डील फ्लो की विजिबिलिटी वापस आ रही है। इस पूरे दिन आज बाजार पे, आईटी पे हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि बाजार को आईटी जो है वो बैंकिंग के बाद सबसे बड़ा वेट है, और वो की इंडेक्स को सताता रहेगा। लेकिन मैं एक और बात बोलना चाहूंगा इससे पहले कि आगे जाऊं, सौमित मेरे साथ आ चुके हैं, कि पूरे आईटी सेक्टर को एक कलर से ब्रश मत करिएगा। ये हम जो बात कर रहे हैं वो इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, जो लार्ज कैप 3-4 आईटी कंपनीज है उनकी ही बात कर रहे हैं, जहां ग्रोथ चैलेंज नजर आ रही है और वैल्यूएशन बहुत फेवर में नहीं है आपके। मिड कैप आईटी में अलग कहानी है, ग्रोथ बहुत तेज है, वैल्यूएशन तो वहां भी सस्ते नहीं है, लेकिन कम से कम ग्रोथ की इश्यू नहीं है। वहां पे हम अभी नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और उसका असर, क्या आपको इस भाव पे लेना चाहिए या आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स को भी समझते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अजय, जहां थोड़ा रिस्पाइट आ रहा था बॉन्ड यील्ड के लिहाज से, डॉलर इंडेक्स के लिहाज से, अब वो फिर से ये जो थोड़ा सा इंच बैक हो रहा है, क्या फिर से प्रेशर एक्सर्ट होगा? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 दिन हमने यूएस यील्ड्स को सॉफ्टन होते देखा था, 3 दिन। और यूएस यील्ड्स का सिंपल अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा मैं कि सेंटिमेंट में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इमीडिएट सेंटिमेंट, ग्लोबल सेंटिमेंट, वो यील्ड्स पे फर्क पड़ता है। देखिए यूएस, ये यूरोपियन मार्केट थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गए, 3 दिन गिरावट के बाद यील्ड जो है थोड़ा सा रिबाउंड कर गई है। डॉलर इंडेक्स को भी अगर आप देखेंगे, यूएस बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप डॉलर इंडेक्स को भी देखें, वो 106 के नीचे आ गई थी, वो भी काफी नीचे आ गई थी, और डॉलर इंडेक्स जो है वापस रिबाउंड कर गई है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है शॉर्ट टर्म में, बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा मैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव बन सकता है। इसीलिए मैंने शो की शुरुआत जब प्रियंका आज की थी कि 19,850 पे हमने, आपको पता है एक वीक के अंदर 19,350 वाला निफ्टी तो 19,850। हाँ, बिल्कुल अच्छी चाल चली है एक हफ्ते के अंदर। तो एक तरफ तो ये चाल हुई, दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड का, यूएस बॉन्ड यील्ड का सॉफ्ट होना हमें फायदा दे रहा था, मजबूती दे रहा था। करेक्ट। ये थोड़ा रिबाउंड हो गया, ऊपर से आईटी ने आज स्पॉइल कर दिया। हाँ। तो ये जो हर्डल है हमारा 19,850 वाला, वो मजबूत हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स सब रिवर्स कर गए, इधर आईटी ने मूड खराब किया। लेकिन एक अच्छी बात हुई है, ऑलराइट, और वो अपने व्यूअर्स को बताना जरूरी है, क्योंकि आप भी यहाँ पे हमारे साथ बैठ के पॉलिसी को बहुत एनालाइज करती है, और शक्तिकांता दास जी बहुत खुश होंगे आज देख के कि कल शाम का सीपीआई का डेटा, इंडिया का जो सीपीआई डेटा है वो काफी जोर से घट के आया है। करेक्ट। आपको याद होगा टमाटरों ने यहाँ पे
पे आंसू निकाल दिए थे, प्याज ने नहीं टमाटर ने निकाले टमाटरों थे। ने निकाल दिए थे। हाँ, उसके बाद क्रूड ऑयल भाग गया था। हाँ। तो लोगों को डर लग रहा था ये हायर फॉर लॉन्गर को मजबूती ना मिले। करेक्ट। कल के सीपीआई ने दिखाया कि कम से कम वेजिटेबल प्राइस और वो सब ईद होने से हाँ। रिफ्लेक्शन आ रहा है। और उन्होंने क्लियरली बोला था सितंबर में आगे आपको गिरावट दिखेगी। जी हाँ, सितंबर में बोला था उन्होंने Correct. और सितंबर में आ गया, क्योंकि सेंट्रल बैंकर अगर कोई बात कह रहा है, हमारे खास तौर पे सेंट्रल बैंकर, कल मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी था, तो उनको आपको सारी कमेंट्री ध्यान देनी है। उन्होंने कहा था सितंबर का डेटा कम होके आएगा, सीपीआई का आया। तो मुझे लगता है कि आज बैंक निफ्टी को इंडिया के सीपीआई के कूलिंग से या अनुमान से ज्यादा कूलिंग जो हो गई उससे सपोर्ट मिलेगा। तो जो आईटी का जो नुकसान आज होता है, देखना यह है कि बैंक्स कितना हद तक पूरा करेंगे। सिर्फ एक दिक्कत है, पीएसयू बैंक में सेलिंग आ रही है। आज एसबीआई का एक बड़ा डाउनग्रेड भी आया है। करेक्ट। तो वो कहीं बाजार के ऊपर, बैंक निफ्टी पे और बाजार पे दबाव बना सकता है। एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट ने आज Yes, सवाल correct. उठाया है एसबीआई के ऊपर, तो पीएसयू बैंक्स में दबाव बन सकता है। लेकिन